तो चलिए दोस्तों, आज क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये सेकंड क्लास है दोस्तों हमारी, जो कि आपकी जनसंचार और पत्रकारिता से है। इससे पहले वाली क्लास में वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न थे उनको सॉल्व किया है, और आज जो है वन लाइनर के पैटर्न में हम इन क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, साथ ही दोस्तों आप सभी काफ़ी डाउट में थे 19 तारीख को आपका कनिक साई का एग्जाम हो रहा है नहीं हो रहा है। तो दोस्तों फाइनली इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। ठीक है, आपको अपडेट मिल चुकी होगी, और 19 तारीख को ही जो है दोस्तों आपका कनिक साई का एग्जाम होने वाला है। तो उससे पहले जो है आपको ये क्लास देख लेनी है। क्या पता दोस्तों यहीं से आपके 2-3 क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाए। और इन 2 क्लासों में मैंने आपकी जनसंचार से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवर अप कराने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, तार को कहा जाता है। तो संचार और पत्रकारिता में जो है दोस्तों तार को कहा जाता है दूरगामी पत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निजी पत्रों में अपने से छोटे के लिए संबोधन होता है। यानी कि अगर आप अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं और पत्र भी जो है अपने से छोटे को लिख रहे हैं, तो आप उन्हें कैसे संबोधित करेंगे? तो आप जो है दोस्तों प्रिय या फिर चिरंजीव लिखकर उन्हें संबोधित करेंगे। अगला है, पत्र होते हैं। तो दोस्तों लिखित रूप में जो संदेश होता है उसे ही पत्र कहा जाता है। व्यावसायिक पत्रों में संबोधन होता है, तो प्रिय भाई साहब या फिर प्रिय महोदय। अगला है, अनुस्मारक पत्र किसे भेजा जाता है? तो जिसको मूल पत्र पूर्व में भेजा गया हो उसे ही अनुस्मारक पत्र भेजा जाता है। यानी कि किसी पत्र का अनुस्मरण कराने के लिए उसे अनुस्मारक पत्र भेजा जाता है। आरटीआई हेतु आवेदन भेजा जाता है, तो जन सूचना अधिकारी को। चुनाव की घोषणा की जाती है विज्ञप्तियों द्वारा, जिसे कि अधिसूचना भी कहा जाता है। अगला है, कार्यालय आदेश जारी किए जाते हैं। तो जो कार्यालय आदेश होते हैं दोस्तों, ये उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ कार्मिकों के लिए जारी किया जाता है। यानी कि जो उच्च अधिकारी होता है दोस्तों, वो अपने अधीनस्थ कार्मिकों के लिए कार्यालय आदेश जारी करता है। अगला है, स्वास्थ्य समस्या से जुड़े पत्रों का संबोधन होता है, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी को। जब किसी पत्र के अनेक प्रति हैं तब वह कहलाएगा, तो वो कहलाएगा दोस्तों आपका परिपत्र। तो परिपत्र, जब दोस्तों एक ही पत्र को अनेक विभागों को प्रेषित किया जाता है तो वो आपका क्या कहलाएगा? परिपत्र। नेक्स्ट है, पत्र के भेद माने गए हैं। तो पत्र के भेद होते हैं दोस्तों 3, शासकीय पत्र, निजी पत्र और व्यावसायिक पत्र। तो पत्र के कितने भेद होते हैं? 3, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निजी पत्रों में अपने से बड़ों के लिए संबोधन होता है। तो निजी पत्रों में अपने से बड़ों के लिए जो संबोधन होगा दोस्तों क्या होगा? पूज्य श्री, आदरणीय या फिर श्रद्धेय। जस्ट अभी हमने देखा है कि निजी पत्रों में अपने से छोटे के लिए जो संबोधन होता है वो होता है प्रिय या फिर चिरंजीव। तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगला है, आदेश सदैव जारी करता है। तो जो कार्यालय का उच्चाधिकारी होगा दोस्तों, वही तो हमेशा आदेश जारी करेगा, तो आपको ये भी याद रखना है। अगला है, अपराध से जुड़े पत्रों का संबोधन होता है, तो थानाध्यक्ष महोदय को। ठीक है, तो किसी पत्र की पुष्टि डाक द्वारा आवश्यक मानी जाती है तार की, यानी कि तार की पुष्टि डाक द्वारा आवश्यक मानी जाती है। चलिए अगला है, पत्र में स्थान और दिनांक उल्लिखित होता है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों प्रेषक का। तो पत्र में जो है दोस्तों प्रेषक का नाम और दिनांक उल्लिखित होते हैं। अगला है, सरकारी फाइलों में की जाने वाली नोटिंग को कहते हैं। तो ये है दोस्तों टिप्पणी, यानी कि सरकारी फाइलों में जो टिप्पण होते हैं लिखे हुए उसे कहा जाता है टिप्पणी। बोलचाल की भाषा में जो है दोस्तों टिप्पणी को कमेंट या फिर नोट आप कह सकते हैं। तो आपको याद रखना है, सरकारी फाइलों में जो नोटिंग की जाती है उसे टिप्पणी कहा जाता है। अगला है, विद्यार्थी प्रधानाचार्य को पत्र भेजते समय लिखता है आपका आज्ञाकारी शिष्य और शिष्य, यानी कि अगर छात्र है तो शिष्य और छात्रा है तो शिष्या। चलिए अगला है, निजी पत्र लिखे जाते हैं। तो जो निजी पत्र होते हैं, जो अनौपचारिक पत्र होते हैं, वो कुशल क्षेम के लिए लिखे जाते हैं, घर परिवार से जुड़ी बातों के लिए लिखे जाते हैं, बधाई निमंत्रण के लिए लिखे जाते हैं, शोक संदेश, शुभ समाचार पत्र। तो इन सभी कारणों से जो है दोस्तों निजी पत्र लिखे जाते हैं। चलिए अगला है, नेक्स्ट दोस्तों, विज्ञप्तियों की विषय वस्तु होती है। तो रिक्तियों से संबंधित होती है, स्थानांतरण से संबंधित होती है, पदोन्नति, पदावंती, शासन से जुड़ी बातें। तो ये जो सारे विषय है दोस्तों, ये होते हैं आपके विज्ञप्तियों से जुड़े हुए। यानी कि इनसे जुड़ी अगर आप कोई भी सूचना जारी करते हैं तो उन्हें विज्ञप्ति कहा जाता है। अगला है दोस्तों, आरटीआई का जवाब प्राप्त होता है, तो कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से। नेक्स्ट है, विद्यालय से जुड़ी बातों के लिए पत्र लिखा जाता है। तो अगर आप विद्यालय से जुड़ी हुई बातों के लिए पत्र लिख रहे हैं तो पत्र आप लिखेंगे प्रधानाचार्य को। ठीक है, नेक्स्ट है, समाचार पत्रों के लिए पत्र लिखते हैं। तो जो संपादक महोदय होते हैं दोस्तों, ये समाचार पत्रों में पत्र लिखते हैं। इसी के साथ अनुभव प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र भेजा जाता है, तो व्यवस्थापक महोदय को।
नेक्स्ट है अनुस्मारक पत्र की विशेषता होती है, तो जो पूर्व पत्र है उसका संक्षिप्त उल्लेख जो है अनुस्मारक में वर्णित होता है। ठीक है, किस पत्र को न्यायिक वाक्य का विषय नहीं बनाया जा सकता? तो कार्यालय ज्ञापन, निजी पत्र और व्यावसायिक पत्र को जो है दोस्तों न्यायिक वाक्य का विषय नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अगला है अनुस्मारक पत्र किसे भेजा जाता है? तो जिसको मूल पत्र पूर्व में भेजा गया हो उसी को ही दोस्तों अनुस्मारक पत्र भेजा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने जो मूल पत्र है वो किसी और को भेज रखा है और अनुस्मारक पत्र आप किसी और को भेज रहे हैं, यानी कि जिसको आपने मूल पत्र भेजा है उसी को ही आप अनुस्मारक पत्र भेजेंगे। ठीक है, चलिए अगला है पत्र भेजने और पाने वाले को क्रमशः कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो पत्र भेज रहा है वो प्रेषक है और जिसको भेजा जा रहा है वो प्रेषित है। तो ये आपको याद रखना है, प्रेषक कहा जाता है जो भेज रहा है और प्रेषित है जो पत्र प्राप्त करेगा। चलिए, और सामाजिक समस्या जैसे कि स्वच्छता, गंदगी, विद्युत व्यवस्था, अपराध, इन सब से जुड़ी जो शिकायतें होती है वो लिखी जाती हैं। तो संबंधित विभाग के अधिकारी, जो जिस विभाग का अधिकारी होगा तो आप उसी विभाग को जो है उस समस्या से संबंधित शिकायती पत्र लिखेंगे। अगला है सरकार द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को जो पत्र भेजे जाते हैं उसको शासनादेश कहा जाता है। कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग सामान्य प्रकार के पत्र या फिर आवेदन पत्रों के उत्तर देने के लिए किया जाता है। अधिकांश सचिवालय एक विभाग दूसरे विभाग के बीच पत्राचार के लिए कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों एक विभाग का दूसरे विभाग में जो पत्राचार हो रहा है उसे ही कार्यालय ज्ञापन कहा जाता है। अगला है अधिसूचना। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये जो है सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। सरकारी नौकरी के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले पत्रों को आवेदन पत्र कहा जाता है। प्रतिवेदन क्या होता है? तो किसी घटना, कार्य आदि के संबंध में छानबीन पूछताछ करने के बाद तैयार किया गया विवरण जिसे किसी अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किया गया हो वो होगा आपका प्रतिवेदन। यानी कि दोस्तों किसी घटना का जो है आप छानबीन करके एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो इसी रिपोर्ट को कहा जाएगा दोस्तों प्रतिवेदन। नेक्स्ट है व्यावसायिक या फिर व्यापारिक पत्र। वे पत्र होते हैं जो एक व्यावसायिक संस्था द्वारा दूसरे व्यापारिक संस्था को व्यापारिक कार्य हेतु लिखे जाते हैं। और इसी के साथ लास्ट बिंदु है दोस्तों आपके पास बायोडेटा को हिंदी में स्ववृत्त कहा जाता है। तो 19 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट और आपको जो है अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। जनसंचार और पत्रकारिता से जो है दोस्तों यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। तो आप जो है अच्छे से एक बार पढ़ लें। और अब जो है दोस्तों एग्ज़ाम के लिए 8 दिन बचे हुए हैं, तो इन 8 दिनों के अंदर जो है दोस्तों मैं आपके लिए 8 रिवीजन क्लास लेके आने वाली हूँ। और इसी के साथ आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जो है दोस्तों सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी नई क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।